Hello everyone. So today's lesson is all about class nursery syllabus. This is a latest syllabus for nursery session 2020 to 2021. ये आपका syllabus है नर्सरी के लिए जो कि लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है मीन्स कि अभी रिसेंट का है 2020 से 2021 तक का सिलेबस है ये नर्सरी का. ओके सो बच्चों को नर्सरी में क्या क्या सिखाया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. और साथ ही साथ जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए हैं उनको लेना है एडमिशन, तो वो पहले से भी इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उन्हें प्रिपेयर करा सकते हैं. ओके सो हियर इंग्लिश. सबसे पहले इंग्लिश में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? ट्रेस करना लाइन, डिफरेंट लाइंस. ओके मीन्स ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस. कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाया जाता है, देन स्लीपिंग लाइन सिखाई जाती है, उसके बाद आता है आपका कर्व्स, नेक्स्ट जिग जैग. ऐसे करके बच्चों को डिफरेंट लाइन सिखाई जाती है. ओके फिर आपका आता है A to Z अल्फ़ाबेट्स. मीन्स हियर A to Z अल्फ़ाबेट्स को बच्चे को सिखाने में क्या क्या आता है? आपका आइडेंटिफाई कराना आता है. ओके देन उसके साउंड्स को भी बताना है, उनको सिखाया जाता है उसके साउंड्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल A का साउंड क्या होगा? ए. B का साउंड ब. C का साउंड क. तो ऐसे करके बच्चे को साउंड सिखाते हैं. और A to Z जो आपका अल्फ़ाबेट है इसमें बच्चे को एक बार में सारे अल्फ़ाबेट्स को नहीं सिखाया जाता है. स्कूल्स में बच्चे को पार्ट में डिवाइड करके सिखाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 अल्फ़ाबेट्स ले लें और 5 अल्फ़ाबेट्स को बच्चे को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, उसकी आइडेंटिफिकेशन करा दें बच्चे को, उसके साउंड्स बता दें, फिर उसकी प्रैक्टिस कराएं और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ दें. ओके सो हियर यू कैन सी फिल द मिसिंग लेटर्स. मिसिंग लेटर्स बच्चे को सिखाते हैं. वही आपको मैंने जैसे बताया ना कि स्कूल्स में बच्चे को डिवाइड करके पढ़ाया जाता है पार्ट्स में. तो जैसे A B C D. D मीन्स D तक हमने अगर लिया तो बच्चे को D तक का ही मिसिंग लेटर्स दिया जाएगा. मैच द सेम लेटर्स, लेटर्स को मैच करने के लिए दिया जाएगा. फिर मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स से रिलेटेड उसे मैच करने को दिया जाता है. राइट द फर्स्ट लेटर मीन्स बच्चे को पिक्चर्स दिए रहते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है A से D तक का ही मैं बता रही हूँ अभी आपको, A से D तक का लेटर्स दिया जाता है राइट करने के लिए फर्स्ट लेटर उससे रिलेटेड पिक्चर के सामने. ओके फिर आता है आपका सर्कल द करेक्ट लेटर. लेटर्स को सर्कल करना होता है. 3-4 लेटर्स दिए होते हैं, उसमें से जो करेक्ट लेटर्स पिक्चर से मैच करता है उसको सर्कल करने को. फिर उसके बाद डिक्टेशन मीन्स आप बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स को बच्चे को राइट करना होता है. तो ये तो सारी हो गई आपकी एक्टिविटी. A to Z में आपको ये सारी एक्टिविटी स्कूल में देखने को मिलेंगी कि वो कराते हैं. इसके अलावा भी आप बच्चे को अलग से प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए. ओके तो A to Z में जैसे मैंने आपको बताया A B C D से 4 लिया, कोई 5 भी ले सकता है, कोई 1 से भी स्टार्ट कर सकता है, मीन्स सिर्फ लेटर A से भी स्टार्ट कर सकता है. तो ये आपके ऊपर है, दिस इज़ अप टू यू कि आप उसे कैसे सिखाते हैं या फिर बच्चा जो है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीखता है. ओके तो पहले आपने A to D पढ़ा दिया, फिर उसके बाद E F G H ले लीजिए, फिर उससे वही चीज़ का एक्टिविटी ये सारा कराइए. तो इससे बच्चे क्या होता है पार्ट पार्ट में जल्दी सीख जाते हैं. ओके नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट मैथ्स. हियर 1 to 50 काउंटिंग. नर्सरी में बच्चे को बहुत से स्कूलों में 1 से 20 तक का भी दिया जाता है और 1 to 50 तक का, और कहीं कहीं स्कूलों में तो 1 से 100 तक की काउंटिंग आपको देखने को मिलेगी. ओके तो 1 to 50 तक की तो ये काउंटिंग हो गई, बच्चे को सिखाना है तो उसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को कराई जाती है. ओके हियर यू कैन सी मिसिंग नंबर्स. अब मैंने जैसे आपको बताया यहाँ A to Z में जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला अपनाया वैसे यहाँ पे भी आपको अपनाना है. जैसे 1 to 5 तक का आप ले सकते हो नंबर्स और बच्चे को सिखा सकते हो. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे कराना है. सी अगर आपको एक नंबर को ही सिर्फ लेना है तो आप पहले 1 को ही सिखा दें ऐसे एक्टिविटी के थ्रू. ओके कलर द एप्पल्स विद नंबर 1 रेड. नंबर 1 जिसमें जिसमें लिखा है उसे बच्चे को कलर करना है. तो फ़न वे में बच्चे को अगर सिखाते हैं तो वो बहुत अच्छे से लर्न करते हैं. ओके तो ये हो गया 1 का. फिर 1 के बाद 2 आप उसको सिखाएंगे, 2 के बाद वो फिर 3 सिखाएंगे. फिर आप एक बार में पूरा 1 to 5 तक का एक्टिविटी बच्चे को करा सकते हैं. सो हियर यू कैन सी कि काउंट एंड राइट ये 1 to 5 तक का ही है एक्टिविटी. हियर स्टार बने हैं, बॉल हैं, फ्लावर्स हैं, बच्चे को यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5 काउंट करके वो यहाँ पर राइट करेगा 5.
उसी तरह से बॉल है 1 2 3, फिर 3, ऐसे ही करके वो सारे यहाँ पर राइट करेंगे। बच्चे जब 1 to 5 आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार, तो वो एक्टिविटी करने में उन्हें इंटरेस्ट आता है, फिर वो एक्टिविटी के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर पाते हैं हर चीज़। फिर आता है आपका काउंट एंड मैच। काउंट एंड मैच पे काउंट करके बच्चे को फाइंड करना होता है कि वो नंबर कहाँ है और उसे मैच करना होता है। फिर काउंट एंड मैच द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आप एक तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, एक तरफ उसी से रिलेटेड सेम मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट देकर नंबर सेम होने चाहिए ताकि वो मैच करने में ईजी हो उनको। जैसे यहाँ 1 2 स्टार है, हियर ही विल और ही और शी विल फाइंड द सेम 1 2 ट्रायंगल, तो इसको इसमें ये वो मैच कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आप उनको और फ़न की तरीके से सिखा सकते हो, जैसे कलर ऑल द बलून्स विद द नंबर 5 ऑन देम। 5 अगर नंबर सिखा रहे हैं तो 5 को जो है कलर करने के लिए दे सकते हैं, बच्चे कलर करेंगे। दिस इज़ ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर द चिल्ड्रेन। ये जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिससे वो जल्दी पिकअप करते हैं, सीखते हैं। ओके, सो 1 to 5 तक का जैसे मैंने अभी आपको एक्टिविटी दिखाई कि 1 to 5 तक का कराना है, वैसे ही आप यहाँ पे 1 to 10 का भी एक्टिविटी करा सकते हैं। आपकी ऊपर है ये चीज़ कि आप पे डिपेंड करता है, आप बच्चे को 1 to 10 तक कराना चाहते हैं या 1 to 5 तक कराना चाहते हैं, वो आप पे है। और बच्चे के ऊपर भी है कि बच्चा क्या सीखता है, कितनी जल्दी पिकअप करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को सिखा सकते हैं। फॉर ये आपको जैसे मैंने अभी बताया, काउंट एंड राइट, काउंट एंड मैच, सर्कल द करेक्ट नंबर, फिर डिक्टेशन, नंबर्स आप बोलेंगे, बच्चे राइट करेंगे बिना देखे उसे। ओके, ये बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन भी एक एक्टिविटी होती है, बच्चे को बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन भी सीखने को मिल जाता है। उसके बाद रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग में आपका 1 to 50 नेसेसरी नहीं है कि 1 to 50 ही हो, वो 10 to 1 भी करा सकते हैं। ये स्कूल के सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे बच्चे को 50 to 1 भी रिवर्स काउंटिंग सिखा सकते हैं, आप 20 to 1 भी सिखा सकते हैं, या 10 to 1 भी सिखा सकते हैं। रिवर्स काउंटिंग नर्सरी में अगर बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो 10 to 1 अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर बच्चे को शेप्स भी सिखाया जाता है। शेप्स में आपका रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब शेप से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, और उसके बाद आता है आपका हिंदी। हिंदी में क्या सिखाया जाता है बच्चे को? अ से अह तक स्वर, अ से अह तक के स्वर बच्चे को सिखाया जाता है। अब इसको भी सेम वैसे ही आप जैसे A to Z सिखा रहे हैं, 1 to 50 सिखा रहे हैं बच्चे को, वैसे ही अ से अह तक का स्वर भी सिखाएंगे डिवाइड करके पार्ट्स में। ओके, अ से अह तक में पूरा एक बार में नहीं लेंगे, आपको अ आ ई तक लेना है। और उसके बाद बच्चे को उससे रिलेटेड एक्टिविटी करानी है, जैसे खाली जगह भरो, अक्षर मिलाओ, चित्र देखकर अक्षर से मिलाओ, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। तो ये सारी एक्टिविटी स्कूल्स में कराई जाती हैं। ओके, आप इसके अलावा भी अदर से एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ओके, तो ये तो अ से अह तक मैंने आपको बताया नर्सरी में। इसके साथ साथ बहुत से स्कूल में क से ज्ञ तक का भी इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, मीन्स इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है बच्चों को कि ये क से ज्ञ तक का अक्षर है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ओरल। ओके, बच्चे को ओरल में क्या सिखाया जाता है? हियर यू कैन सी कलर्स। पहले तो बच्चे को ओरल में, ओरल क्या एक तरह से कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हैं आप। ओके, तो कलर्स में क्या सिखाते हैं बच्चे को? कौन से कलर्स हैं, कलर की आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सके कौन से कलर्स हैं। फिर शेप्स, मैंने जैसे आपको मैथ्स में बताया वैसे इसको अलग से भी सिखाते हैं, शेप्स क्या होते हैं, किस तरह के शेप्स होते हैं। ओके, फिर इंग्लिश राइम्स सिखाई जाती है, हिंदी राइम्स लर्न कराई जाती है एक्टिविटी के थ्रू। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में आ जाएंगी बच्चों की, ताकि वो इन सब चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में लें। ओके, फिर बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है बिग स्मॉल का, कम गो, अप डाउन, गुड बैड, सिट स्टैंड, ओपन क्लोज, येस नो, इन आउट, राइट लेफ्ट, डे नाइट। ये सारी जो है कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करा दी जाती है नर्सरी में ही। देन माई सेल्फ, ये आपका EVS भी कहलाएगा। ओके, EVS में भी बच्चे को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के वो अपने बारे में बता सकें। किसी से भी मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले कोई भी पूछता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो बच्चे को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो माई नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर नेम इज़, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, एंड द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, आई स्टडी इन क्लास दिस एंड दैट, जो भी है। तो बच्चे को ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बताना। देन फ्रूट्स एटलीस्ट 5 बच्चे को फ्रूट्स के नेम्स लर्न होने चाहिए, वेजिटेबल्स के नेम, एनिमल्स के नेम, बर्ड्स के नेम। ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रैक्टिस कराई जाती है क्लास में नर्सरी के। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।